हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइस 370 इतना फेमस हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है कि हर जगह हर कोने में बस एक ही वीडियो चल रही है, 370। तो गाइस आपको पता ही है जैसे कि लड़कियों ने बहुत ज्यादा फेम उठा लिया इसका, और इतना ज्यादा कि लड़कियों ने लगातार ट्रेंडिंग मतलब 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन तो भाई लड़कियां ही उठा रही हैं सिर्फ इतना डाल के 370। उन्होंने और कुछ नहीं करा। तो गाइस शुरू करते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले आज हम प्रणीत मौर्य। आरजे प्रणीत आरजे प्रणीत के बारे में सितारा की बात नहीं कर रहे हैं हम, 370 की बिरयानी की 370 की बिरयानी की बात कर रहे हैं। तो फाइनल रिप्लाई मतलब भाई ने अपने पोस्ट डाल दी। तो गाइस भाई का जो आईडी थी वो सस्पेंड हो गई थी या डीएक्टिवेट हो गई थी, वो बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ था। आज ही मॉर्निंग में भाई आईडी से ऑन आया और ऑन आते ही पहली पोस्ट जो चली डली है वो देखते हैं कि हम भी पहली बार देख रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या बोला है। हेलो। तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरिवेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और उसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा, और ये चीज आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। तो गाइज ये भाई ने भी पोस्ट डाली है और उसमें मतलब अपनी जो गलती थी वो मान ली है, और ये अच्छी बात भी है कि भाई अगर आपने गलती करी है तो मान रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। सामने से उनको एहसास है कि उस टाइम जो बातें हो रही थी वो गलत थी, बट क्योंकि वहाँ पे मौजूद ऑडियंस भी उसको सपोर्ट कर रही थी इसलिए उन्होंने बातों को रोकना जरूरी समझा ही नहीं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि गलती जो थी दो बंदों की नहीं, जितने भी लोग वहां बैठे होते उन सबकी ही गलती मैं मानता हूँ। जितनी ऑडियंस आई थी कम से कम 500 ऑडियंस तो आई होगी, 500 नहीं तो 300 या 400 तो ऑडियंस होगी। उस ऑडियंस के अंदर लड़कियां भी थी लड़के भी थे। तो गाइस चलो पहले पीछे से शुरू करते हैं, ये सारी बात कहां से शुरू हुई थी 370 की बिरयानी के लिए, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा ना यार। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप आ रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी। तो मतलब जो यहाँ पे जो लड़का है ना, ये मतलब कितना हंस के बता रहा है, और ये जितने भी ऑडियंस बैठी, जितने भी लड़के लड़कियां बैठे भाई इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। और सामने प्रणीत के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी वो एकदम लिच्चड़ भाई, इतनी घटिया ऑडियंस। एक बंदा या एक लड़की भी नहीं बोल रही उठ करके कि ये कैसे बोल रहा है। थोड़ा और सुनते हैं। तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। इसकी बातों से पता लग रहा है कितना एजुकेटेड है, कि इसको कपड़ों की भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बकवास तो करनी है भाई। 370 की बिरयानी वसूल भी तो करनी है ना भाई को। तो गाइस ये जो था ये आपने देखा, छोटी सी क्लिप थी और इतना बवाल हो गया इस वीडियो के ऊपर ही। मतलब इस लड़के ने वाहियत तो बात करी, लेकिन मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, जब वहां पे इतनी सारी पब्लिक बैठी थी तो वहां पे उन्होंने क्यों नहीं बोला, एक बंदे ने उठकर नहीं बोला कि भाई तू गलत बोल रहा है। और समझ रहे हो आप? पब्लिक में बात करने का एक लेवल होता है, उसे मेंटेन करके रखना चाहिए।
जो कि शो में सारे ही लेवल्स को क्रॉस कर दिया गया और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं करा उस बात पे। सोचने वाली बात तो है कि कैसे ये सब अलाउड हो सकता है पब्लिक में बैठ के बोलना। ये बात मेरे को थोड़ी बुरी लगी। बस यही है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहां पे एक बंदा तक सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब एक बंदा भी खड़ा नहीं हो रहा, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, और आप लोग इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियो डाल दी, इतनी सारी रीलें काट दी, खास तो लड़कियों ने 370 की बिरयानी, मतलब हम ये, और वो भी किस वे में डाल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। स्लैंग बन गया है कि 370 से महंगा सामान हम यूज करते हैं। हाँ। आप लोग कुछ और भी ट्राई कर सकते थे इसकी जगह। एक वीडियो और कट रही थी, इसमें सिर्फ तीसरी लड़की जो पहले 2 महीने पहले की एक वीडियो आई थी आरजे प्रणीत की, उस वीडियो को भी चेक कर लेते एक बार। 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, साइज वगैरह जो। एंड आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो गाइस मतलब 3 महीने बाद इसको उठ करके याद आ रहा है, मतलब आप अपोलोजाइज कर रही है। 3 महीने से ये जो है अपना फेम के मजे उठा रही थी, मतलब ये बन गई थी पापा की परी। मैंने ये एपिसोड देखा था भाई, और जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, हाँ। उस दौरान ये बिल्कुल ही ऑफ हो चुकी थी इंस्टाग्राम से, और मैं सोच रही थी कि अब इसका रिप्लाई आएगा, अब ये कुछ वीडियो पोस्ट करेगी। फिर जब मैं इसका वो एपिसोड देखती थी ना, तो मैं सोचती थी अभी तो बहुत इंजॉय करके इसने पूरा सीन वो शूट करवा लिया इस पे चैनल पे अपलोड करने के लिए, बट जैसे ही ये क्लिप हवा पकड़ेगी तो जो घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा। बहुत खुशी हो रही थी ना अपने इंस्टीट्यूट का नाम लेके, इंस्टीट्यूट पे भी ताला लगेगा। तो इनने भाई मतलब बाद में बोला भी कि एम से इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी इसके इंस्टीट्यूट का नाम है, वहां पे भी इनने रिवील कर दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसा था। भाई वो तो इंस्टीट्यूट भी गया, वहां पे भी ढाबा होने वाला, मतलब इसने तो अपने पैर पे तो मारी गुलाड़ी, और जहां से पढ़कर आई थी वो भी तबाह होने वाला, तबाही फुल मचा दी इस लड़की ने। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि 3 महीने बाद अपोलोजाइज क्यों कर रही है, क्योंकि अब इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली है, अब केस होने लगे हैं, लोग एफआईआर करवा रहे हैं, और पुलिस ने मोरे को तो उठा ही लिया है। अब इनका नंबर है, अब कुछ इसमें फायदा पहले नहीं ही माफी मांग लेते हैं, क्या पता बाद में दिक्कत ना हो। और एक बात समझ नहीं आती है अपोलोजाइज करने, जितने भी लोग आते सफेद कपड़े क्यों पहन के आते हैं, ये मातम में आई हो क्या? थोड़ी सी और सुनते हैं। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी। गाइस ये कह रही है इंटेंशनली नहीं सोचा, मतलब आप सोच रहे हो ना, अगर इसने उस टाइम नहीं सोचा, चलो कोई नहीं गाइस, अगर आप अपनी जगह गलत थे उस टाइम पर, तो 5 दिन 7 दिन बाद आपको तो रियलाइज हुआ होगा, ये नहीं हुआ था। आप अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव आ रहे थे, रील्स डाल लेते, तो एक छोटी सी रील्स ये भी डाल सकते थे कि आई अपोलोजाइज वगैरह जो भी है। मतलब अब जो 3 महीने बाद ये जो 370 बिरयानी आई है, उसके बाद इसका भी धमाका फट गया ना, तो आ गए अपोलोजाइज की भीख मांगने के लिए। ऑडियंस तो है ही, दे देगी थोड़ी सी। इट्स वेरी बैड टू सी व्हाटएवर नैरेटिव हैज बीन सेट, एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक। एंड तो गाइस इसने ये बात पहले भी बोली थी, और इसको जल्दी रियलाइजेशन होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन 3 महीने बाद बहुत ही जल्दी इनने, आप भी समझ सकते हो ना। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू। इस बात में मैं भी कंफ्यूज है, 2 महीने या 3 महीने पता नहीं क्या कह रही है, हमें भी कंफ्यूज कर दिया। मैं मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा 2 महीने पुरानी के लिए भी 3 महीने, क्योंकि मैंने भी स्टडी नहीं करी ना। हो जाएगा। ओनली थिंग इज कि आई वांटेड टू कम हियर एंड गिव अ पब्लिक अपॉलॉजी दैट मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। अब आपको मौका ही नहीं दिया मौका ही जाएगा नहीं मिलने वाला ना, क्योंकि जो हथकड़ी लगेगी और 370 की बिरयानी के साथ आप भी जाने वाले जेल के अंदर, और मिलेगी फिर फ्री की बिरयानी, तो रिस्पेक्ट तो वहां पे आपको करनी पड़ेगी। क्या कह सकते हैं इनके बारे। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पहले तो इन्हें MBBS की डिग्री कौन दे देता है, ये तो फर्जी बनवा लेते हैं कहीं से आकर के, और इतना हंस के हंस रही थी वहां पे, मजाक उड़ाया है, जब तो याद आया नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब पब्लिक उछालती है ना लोगों को, चश्मा लगाना पड़ता है नजर का। फिर उस टाइम फ्लो में बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, बट टाइम रहते अगर आपको वो समझ आ जाए
तो बहुत अच्छा रहता है। अब वो खुद कह रही है कि उसको नहीं पता था कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जबकि भी ये शूट होगी उसके इतने टाइम के बाद ये मुद्दा उठाया जाएगा। अगर उसको पता होता तो शायद वो पहले इस पे वीडियो बना देती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी भी बात है बाकी ये जाने, और FIR या पब्लिक वगैरह आप लोग जानो क्या करना चाहते हो इनके लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप अपने आगे पीछे ऐसा कुछ होता हुआ देखे ना, तभी उस पर एक्शन ले, तभी उसके लिए स्टैंड ले, तभी बोले कि नहीं ये बात गलत है। अगर उसी टाइम उस क्राउड में से कोई एक जना भी खड़ा हो गया होता, किसी ने बोला होता कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तो आज ये सारा बवाल नहीं हो रहा होता। बस RJ प्रणीत ने जो है सॉरी की अपोलोजाइज करी है, और इस लड़के ने अभी तक मेरे को लगता नहीं कि अपोलोजाइज करी होगी। ये बिल जो है उसी के ऊपर फाड़ रहा है भाई, RJ जो भी है। दूसरी लड़की जो थी, लड़की ने भी अपोलोजाइज कर लिया है कि इस केस में मैं नहीं हूँ। हमारे नजरिए से हर एक व्यक्ति वो गलत है जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद था। आपके हिसाब से कौन गलत है, किसको इस सारी गलती का जिम्मा उठाना चाहिए, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमारे लिए बाकी RJ प्रणीत को जो है एक मौका और देना चाहिए। वो उसने अपोलोजाइज भी करा, अपनी गलतियाँ मान रहा है, जो भी है जो भी हुआ इसके बीच में वो तो गाइस हमें पूरा पता भी नहीं है, और आप लोगों को भी नहीं पता। ये सब जो है पीछे ही कहानी रहती है, आगे थोड़ी बहुत आती है जो पीछे ही पीछे दब जाती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।